Good morning class. So today I am going to start with a new topic which is Bayes theorem. According to Bayes theorem, if even E2 up to En be the set of n mutually exclusive and exhaustive events whose union is a random sample space S of an experiment, if A be any arbitrary event of the sample space of the above experiment be P of A not equal to 0, then the probability of event E1 when the event A actually occurred is given by P of E1 given A is equal to P of A intersection E1 by P of A intersection E1 plus P of A intersection E2 plus P of A intersection En. ठीक है, तो मतलब क्या है कि E1 E2 अप टू En जो है वो सेट ऑफ n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है और उसका यूनियन क्या है, उसका यूनियन है पूरा सैम्पल स्पेस S. ओके, और अगर एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, लेट ए बी एन इवेंट कि of the sample space of the above experiment has already occurred, तो probability of the event E का अकर होने की probability क्या है वो देखना है. So P of, जैसे हमने conditional probability देखी थी है ना, P of A by E, तो ऐसे ही है P of E1 given A is nothing but P of A intersection E. ठीक है, इन दोनों का intersection divided by P of total पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 का फॉर्मूला क्या है, हमें पता है कि पी ऑफ ए गिवन E विल बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन E बाय पी ऑफ E, ये पता है. तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन E क्या है, पी ऑफ E इंटू पी ऑफ ए बाय E. तो पी ऑफ ई आई बाई ए क्या होगा, पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए बाई ई आई डिवाइडेड बाई पी ऑफ E1 इंटू P of A by E1 up to E2 into P of A by E2 P of up to P of En into P of A by En. अब देखो ये क्वेश्चन, ये मैं आपको I will explain through an examples. ओके, क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा. देखो क्वेश्चन क्या है, a bag contains 2 white and 3 red balls and bag B contains 4 white and 5 red balls. One ball is drawn at random from one of the box and is found to be red. Find the probability that it was drawn from bag B. तो देखो एक बैग ए है, ठीक है, बैग ए है और बैग बी है, और बैग ए में कितने हैं, 2 वाइट बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं. ठीक है, और बैग बी में क्या है, बैग बी में है 4 वाइट और 5 रेड. ठीक है, 2 वाइट 3 रेड 4 वाइट 5 रेड, इस तरीके से है. अब क्या बोला है कि एक बैग चूज़ किया है, ठीक है, इसमें से मतलब एक बैग चूज़ किया है और वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट, एंड एक बॉल चूज़ किया है एंड इज़ फाउंड टू बी रेड. तो क्या दिया है हमें, इट इज़ रेड दिया है. पी ऑफ लेट ए बी द बॉल ड्रॉन, ए बी द इवेंट बॉल ड्रॉन इज रेड. ठीक है, ये गिवन है, लेट दैट बी बॉल ड्रॉन इज रेड. ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी. तो क्या गिवन है, इट इज़ गिवन दैट इट इज़ बी, और सॉरी it is ball, the ball is red. Probability that it is given that the ball is red, we have to find the probability that it is drawn from bag B. तो let ये क्या है, let E1 be the event कि हमने बैग A को चूज़ किया और E2 be the event कि हमने बैग B को चूज़ किया. ठीक है, तो E1 be the event बैग A, ball is drawn from bag A, and let E2 be the event the ball drawn is from bag B. Ball drawn is from bag B. अब देखो तो हमें फाइंड आउट करना है P of E2 by E, P of E2 by A, ये फाइंड आउट करना है. अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बैग ए, 2 बैग्स हैं कि बैग ए चूज़ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, P of E1 क्या है, 1/2 है ना, 2 बैग्स हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी कि हम बैग ए को चूज़ करें ये हो गया 1/2, और प्रोबेबिलिटी कि E2 चूज़ हो, मतलब बैग बी चूज़ हो, उसका हो गया 1/2. ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट बैग 1 में से, ठीक है, बैग ए में से रेड बॉल चूज़ हो. रेड बॉल चूज़ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हमने ए लिया ना, तो इसमें कितने बॉल्स हैं, टोटली 5 बॉल्स, 5 में से 3, सो 3/5 हो गया इसका. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कि बैग बी में से रेड बॉल चूज़ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज 9. हो गया.
इस तरीके से ये बन गया है ना। तो हमें फाइंड आउट करना है P ऑफ E2 बाई ए। तो हम निकाल सकते हैं इसका कि फेवरेबल आउटकम्स क्या है, बैग बी चूज़ होने का प्रॉबिलिटी है E2 इंटू बैग इसमें से बैग बी में से रेड चूज़ करने की प्रॉबिलिटी है 5/9 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, प्रॉबिलिटी 1/2, ठीक है, इंटू बैग ए में से रेड बॉल चूज़ होने की प्रॉबिलिटी है 3/5 प्लस बैग बी में से रेड बॉल चूज़ होने की प्रॉबिलिटी है 5/9। अब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 5/18 बाई 3/10 प्लस 5/18। इसको सॉल्व करो यू विल गेट 5/18 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 27 प्लस 25/90, तो हो गया 5/18 इंटू 90/52 विच इज़ इक्वल टू 25/52 इज़ योर आंसर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे बना, देखो अब देखो P ऑफ E2 बाई ए, तो P ऑफ E2, ठीक है, इंटू P ऑफ ए गिवन E2, ठीक है, E2 ए गिवन E2 और सम क्या होगा P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए गिवन E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ ए गिवन E2, यही है, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या बोला है, सपोज दैट 5 men आउट ऑफ 10,000 एंड 25 women आउट ऑफ 1,000 आर गुड ओरेटर्स एंड ओरेटर इज चोजन एट रैंडम। तो क्या बोला है, क्या चूज़ किया है, एंड ओरेटर को चूज़ किया है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मेल पर्सन इज चोजन, अस्यूम दैट देर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड वुमेन। तो क्या है, एक्चुअली देर आर मैन है, ठीक है, और वुमेन में से ओरेटर है, ठीक है, और एक होगा नॉन ओरेटर, है ना, यहाँ पे ओरेटर का ही इसी से हो जाएगा काम। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट मैन को चूज़ किया कि हमें फाइंड आउट करना है ए बी द इवेंट, ये बोला है कि ये जो है जो सिलेक्टेड पर्सन है वो ओरेटर है। सो ए बी द इवेंट द पर्सन इज गुड ओरेटर, ठीक है, ये गुड ओरेटर। नेक्स्ट क्या है कि हम लेते हैं इवेंट कि मैन चूज़ हुआ, मैन इज चोजन, E2 बी वुमेन इज चोजन। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है कि 5 men आउट ऑफ 10,000 आर गुड ओरेटर। तो ओरेटर कितने हैं, 5 में से 10,000 और वुमेन में 25 में से 1,000 में से 25, ठीक है, 1,000 में से 25 वुमेन जो है वो गुड ओरेटर हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा चोजन E1, ये हमारा E2। तो प्रॉबिलिटी ऑफ मैन चूज़ करने की प्रॉबिलिटी कितनी हुई, 2 मैन और वुमेन है, तो प्रॉबिलिटी कितनी हो गई 1/2, और प्रॉबिलिटी कि वुमेन चूज़ हो उसकी प्रॉबिलिटी है 1/2। ठीक है, प्रॉबिलिटी दैट मैन में से गुड ओरेटर कितने हैं 5/1000 और प्रॉबिलिटी दैट वुमेन में से गुड ओरेटर कितने हैं 25/1000। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, अस्यूमिंग फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मेल पर्सन इज चोजन। तो चोजन क्या है, हमें ये पता है कि जो चूज़ हुआ है वो तो गुड ओरेटर है, लेकिन ये बोलना है कि वेदर इट इज़ अ मेल पर्सन चोजन। तो E1 बी द, हमने E1 को लिया है ना वो इवेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फेवरेबल आउटकम्स क्या है, मैन चूज़ होने का प्रॉबिलिटी है 1/2 और वो ओरेटर चूज़ होने की प्रॉबिलिटी है 5/1000। ठीक है, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है 1/2, ठीक है, इंटू 5/10,000 प्लस E2 वुमेन का चूज़ होने का 1/2 इंटू 25/1000। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करोगे व्हाट यू विल गेट, व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 5/20,000 इंटू ये हो गया 20,000, इसको एलसीएम लेके ये करेंगे तो हमें मिलेगा 1/15। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो यहाँ पे क्या है P ऑफ E1, तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E1 बाई ए, इसको उल्टा कर दो A/E1, बाकी सारे यहाँ पे जितने इवेंट्स होंगे उतना E1 P ऑफ A/E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A/E2, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है,
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो, a company has two plants to manufacture scooters. Plant 1 manufactures 70% of scooters, plant 2 manufacture 30%. At 80%, at plant 1 80% are rated standard quality, at plant 2 90% of the scooters are rated standard quality. A scooter is picked up at random and is found to be of standard quality. What is the chance that it is from plant 2? तो क्या दिया है, देखो यहाँ दो प्लांट्स हैं, प्लांट 1 और प्लांट 2. प्लांट 2 में कितने स्कूटर्स हैं मैन्युफैक्चर हो रहे हैं? 70%. ठीक है, 70%. और यहाँ पे 30%. तो ये हो गया. अब प्लांट 1 में 80% जो हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं और प्लांट 2 में 90% हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी के. ठीक है. अब ये बोला है कि अ स्कूटर इज पिक्ड एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी स्टैंडर्ड क्वालिटी. तो क्या फाउंड किया है? ए क्या है? द स्कूटर इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी. स्टैंडर्ड क्वालिटी, ये हमें पता चल गया. अब इवेंट्स क्या हो सकते हैं? इवन बी द इवेंट के स्कूटर इज चोजन फ्रॉम प्लांट 1. E2 क्या है? स्कूटर इज चोजन फ्रॉम प्लांट 2. ठीक है. हमें क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द चांस दैट इट वाज फ्रॉम प्लांट 2. तो it is given that it is of standard quality and we have to find whether it is from plant 2. तो P of E2 by E देखना है ना. अब probability that the scooter is chosen from plant 1, ये E1 ले लेते हैं, ये E2 ले लेते हैं, है ना. तो probability of E1 क्या हो जाएगा? 70/100 और probability of E2 क्या हो जाएगा? 30/100. ठीक है. और ये क्या है? 80% स्टैंडर्ड क्वालिटी. तो P ऑफ क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड क्वालिटी फ्रॉम प्लांट 1 कितना है? 80/100. ठीक है. और प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट इज़ फ्रॉम प्लांट 2 एंड ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी कितना है? 90/100. बस अब हम इसको क्या करेंगे? इसको P ऑफ E2 by A है तो हो गया P ऑफ फेवरेबल चांसेस क्या है? प्लांट 2 में से प्लांट 2 का सिलेक्ट होने के चांसेस हैं 30/100 इंटू स्टैंडर्ड क्वालिटी वाले हैं 90/100 डिवाइडेड बाय प्लांट 1 में से लिखेंगे 70/100 इंटू 80/100 प्लस 30/100 इंटू 90/100. बस फॉर्मूला क्या हो गया? P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2 और वैसे ही P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2. इस तरीके से लिखेंगे. ठीक है. मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो, A has an alarm which will ring. Okay, A has an alarm which will ring at the appointed time with the probability 0.9. If the alarm ring, it will awake him and he will reach the hall in time with probability 0.8. If the alarm does not ring, A will get up at his own time to reach the examination hall in time with probability 0.3. Knowing that the person reached the hall in time, find the probability that the alarm rang. तो क्या है? एक अलार्म है. ये अलार्म या तो बजेगा, रिंग करेगा या फिर नॉट रिंग करेगा. यहाँ पे बोल दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिंगिंग द अलार्म क्या है? E1 क्या है? 0.9. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी दैट इट डस नॉट रिंग क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.9 है ना. प्रोबेबिलिटी ये रिंग तो 1 माइनस 0.9 विच इज इक्वल टू 0.1. अब प्रोबेबिलिटी दैट अलार्म बजेगा एंड ही विल रीच ऑन टाइम का है, रीच ऑन टाइम इज 0.8. That is probability that he will reach on time when alarm rings is 0.8. और probability does not ring and he reaches on time की probability है 0.3. It is given. ठीक है. अब क्या प्रूफ फाइंड आउट करना है?
नोइंग दैट द पर्सन रीच्ड ऑन टाइम, तो उसने रीच कर लिया, तो रीच्ड ऑन टाइम हमारा ले लिया हमने रीच्ड ऑन टाइम, पी ऑफ ए रीच्ड ऑन टाइम, एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द अलार्म रैंग, अलार्म रैंग मतलब ये पी ऑफ E1, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ ए गिवन E1 इंटू पी ऑफ E2 इंटू पी ऑफ ए गिवन E2 प्लस E1 E1 प्लस पी ऑफ E2 इंटू पी ऑफ ए गिवन E2। बस इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। अब देखो पॉइंट, इसका फॉर्म यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ये पी ऑफ E1 है 0.9, ए गिवन E1 है 0.8, ठीक है। तो 0.9 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.3 प्लस 0.9 इंटू 0.8, that would be equal to 0.72 by 0.75 which is equal to 0.96, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। I hope you are able to understand. Last question of this video. Shoes are produced by two machines A and B. 50% of the shoes are produced by machine A and 10% of defective. 20% of the shoes of B is defective. अच्छा, मशीन बी में 20% ऑफ द शूज़ आर डिफेक्टिव, मशीन ए में 10% ऑफ द शूज़ आर डिफेक्टिव। इफ़ द शूज़ आर टेकन एट रैंडम फाउंड टू बी डिफेक्टेड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द शू वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। तो इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। दो मशीन्स हैं, मशीन ए मशीन बी। तो मशीन ए में 15% ऑफ शूज़ आर प्रोड्यूस, मतलब क्या है, तो ये 50% है तो 50/100, तो मशीन बी भी 50/100 प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये हो गया। बोला कि मशीन ए में 10% डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव 10% है, तो 10/100 डिफेक्टिव है। मशीन बी में 20/100 डिफेक्टिव है, ठीक है। और इसमें से क्या बोला है, तो हमने ले लिया कि इवेंट बी द इवेंट ऑफ चूजिंग फ्रॉम शूज़ आर चोजन फ्रॉम मशीन ए मशीन बी, ये हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट फ्रॉम मशीन ए डिफेक्टिव पीसेस हो गए 10/100, प्रोबेबिलिटी बाय मशीन बी में से डिफेक्टिव हो गए 20/100, हो गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ गिवन, इट इज़ सेड दैट so let E1 be the taking shoe from machine A, E2 be the event of taking shoe from machine B, let A be the event of taking a defective shoe। तो defective shoe तो हमें निकालना है P of it is defective shoe, you have to show that it probability that it is produced from machine A, E1। तो ये फॉर्मूला you have to just substitute the values and you will get the answer to be equal to, ये हो गया 1/3। तो यहाँ पे मैंने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए एंड यू विल गेट दिस आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस। थैंक यू।